ओम बंदे गो माता मित्र, मैं हूँ राजकिशोर। सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं को रहस्य क्या है। ठीक है, सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास हमेशा से ही विधर्मियों द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है। इसके लिए चाहे उनको जो भी करना पड़े वो कर गुजरते हैं, पर वह भूल जाता है कि सत्य ही सनातन है और सत्य को कभी मिटाया नहीं जा सकता। सनातन धर्म के विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में मिलावट किया गया, साथ ही जहाँ भी संभव हुआ दुष्प्रचार किया गया, जिससे युवाओं को भ्रमित कर करके धर्म परिवर्तन कराया जा सके। सर्वप्रथम जानते हैं कि कोटि का अर्थ क्या होता है। ठीक है, क्योंकि विषय है सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता का रहस्य क्या है। ठीक है, तो सर्वप्रथम देखेंगे कोटि का जो अर्थ है वो हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है। ठीक है, तो एक ही प्रकार की वस्तुओं का वर्ग को कोटि कहा जाता है। ठीक है, पहला हो गया कि एक ही प्रकार की वस्तुओं का जो वर्ग होता है उसको भी कोटि कहते हैं। समूह को भी कोटि कहते हैं। श्रेणी को भी कोटि कहते हैं, या किस्म को भी कोटि कहते हैं, या प्रकार को भी कोटि कहते हैं। ठीक है, धनुष का जो सिरा होता है उसको भी कोटि कहा जाता है। अस्त्र की जो नोक होता है, जो धार जिसको बोलते हैं, अगला सिरा, उसको भी कोटि कहा जाता है। इंग्लिश में आ जाए कि डिग्री जो कि नाउन है उसको भी कोटि कहा जाता है। ग्रेड नाउन है उसको भी कोटि कहा जाता है। करोड़ को भी कोटि कहा जाता है। 100 लाख को भी कोटि कहा जाता है। तो करोड़ विशेषण है संस्कृत में। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोटि का जो है अर्थ बहुत ही ज़्यादा होता है। हम लोग जानते हैं कि एक ही शब्द का अर्थ बहुत ही अलग अलग ढंग से होता है, अलग जगह यूज किया जाता है। इसी प्रकार कोटि का जो अर्थ है एक नहीं बहुत सारे होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि कोटि का जो है किसी वस्तु के वर्ग को कोटि कहा जा सकता है, समूह को कोटि कहा कह सकते हैं, श्रेणी को भी कोटि कह सकते हैं, प्रकार को भी कोटि कह सकते हैं, किस्म को भी कोटि कह सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि ये आप कहाँ यूज कर रहे हो, किस लिए इस कोटि शब्द के यूज कर रहे हैं। ठीक है, धनुष का जो सिरा है उसको भी कोटि कहते हैं। अस्त्र का जो अगला सिरा होता है जिसको धार बोलते हैं, नोक, उसको भी कोटि कहा जाता है। डिग्री हो गया, ग्रेड हो गया, करोड़ को भी कोटि कहते हैं, 100 लाख को भी कोटि कहते हैं, करोड़ जो विशेषण संस्कृत में उसको भी कोटि कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख चुके हैं कि कोटि का जो है हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण और ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, तो भ्रमित लोग यहीं पे हो जाता है कि सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता है, न कि 33 करोड़। ठीक है, यहाँ पे कोटि का जो अर्थ है यहाँ पे करोड़ नहीं प्रकार है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग जानते हैं कि जो भी वेद पुराण शास्त्र जो भी है सब संस्कृत भाषा में पहले था, तो जब इसको अनुवाद किया गया तो अनुवादक के गलती के कारण या विधर्मियों द्वारा गलत ढंग से व्याख्या करने के कारण, दूसरों को भ्रमित करने के लिए, सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए ये सब अशुद्धियाँ उसमें डाला गया। ठीक है, आप किसी से भी डिबेट करेंगे दूसरे पंथ के लोग से तो वो बोलेंगे नहीं आपके सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता है, मतलब 33 करोड़ देवी देवता है, ऐसा तो उसका नाम बताए। तो है ही नहीं तो नाम कैसे बता पाएंगे। तो यही सच्चाई कि यहाँ पे जो है कोटि का अर्थ प्रकार है। ठीक है, तो सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता है, न कि 33 करोड़ देवी देवता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोटि का अर्थ जो है प्रकार हो गया, किस्म हो गया। ठीक है, अब ये तो फाइनल हो गया कि कोटि जो है यहाँ कोटि का अर्थ यहाँ प्रकार है, किस्म है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि 33 कोटि देवी देवता जो है उनका नाम क्या है, क्योंकि डिबेट में आपसे पूछेंगे कि चलो ठीक है 33 ही प्रकार के देवी देवता हैं, तो नाम क्या है। ठीक है, तो इसको आप इसको 4 भाग में आप बांट सकते हैं और वैसे विभाजित किया गया है 4 भाग में। ठीक है, ABCD कर सकते हैं या 1 2 3 4 कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आदित्य जो है कितने हैं। ठीक है, तो 12 प्रकार के आदित्य होते हैं। ठीक है, 12 प्रकार का आदित्य, 8 अष्टवसु, रुद्र की संख्या 11 है
और 2 अश्वनी कुमार हैं। ये इसको समझना जरूरी है। अश्वनी कुमार जो 2 है इसको बाद में मैं समझाऊंगा। तो सब प्रथम देखते हैं कि 12 प्रकार के जो आदित्य है वो कौन कौन से हैं। पहला धाता, मित, आर्यमा, शक्रा, वरुण, अंश, भाग, विश्वान, पूष, सविता, तवास्था और विष्णु। ये जो है 12 जो है ये आदित्य हैं। ठीक है, 12 प्रकार के आदित्य होते हैं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, फिर आते हैं बी पे। अष्ट वसु जो है 8 है। ठीक है, वो इस प्रकार धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। ठीक है, तो ये हो गया अष्ट वसु जो कि 8 है। अब चलते हैं रुद्र। रुद्र की संख्या कितना है? 11। मनु, मनु, शिव, महत, ऋत्युध्वज, महिनस, उम्रतेरस, काल, वामदेव, भव और धितध्वज। ठीक है, तो रुद्रों की संख्या कितना है? 11। इसको भी मैंने लिख लिया 12 + 8 + 11। ठीक है, और वेद शास्त्र में आपको यहाँ पे जो 2 अश्वनी कुमार है। ठीक है, तो इसको वहाँ पे 2 अश्वनी कुमार से पे लिखा रहेगा। ठीक है, तो जो कि है पहला है नासत और दूसरा है दस्त। ठीक है, तो 2 अश्वनी कुमार के जगह आप कहीं कहीं ये भी लिखा मिल जाएगा और कहीं सिर्फ अश्वनी कुमार लिखा रहेगा, 2 अश्वनी कुमार। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 2 अश्वनी कुमार है, तो अश्वनी को एक ही लेते हैं लेकिन लिखा रहता है 2, तो फिर ये 33 आपको नहीं पूरेगा। तो 11 पहले था प्लस 2 अश्वनी कुमार जो है उसको 2 लिए, तो सबको कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे तो आपको 33 कोटि हो जाता है, मतलब 33 प्रकार के देवी देवता हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कोटि का अर्थ यहाँ करोड़ नहीं होकर कोटि का अर्थ प्रकार है कि सनातन वैदिक धर्म में 33 कोटि देवी देवता है। ठीक है, न कि 33 करोड़ है। और कौन कौन सा है वो मैंने आपको दिखा दिया। 12 प्रकार के आदित्य, 8 अष्टवसु, 11 प्रकार के रुद्र और 2 अश्वनी कुमार। तो इसके लिए ये भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो करोड़ वाली बात है वो बिल्कुल ही गलत है, और जब है ही नहीं तो बिल्कुल गलत है ही ना। तो इसके लिए सनातन वैदिक धर्म में सिर्फ 33 कोटि देवी देवता है। ईश्वर तो एक ही हैं, और इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हूँ कि देवी देवता, ईश्वर, भगवान ये सब में क्या अंतर है। तो इस ढंग से हम देख सकते हैं कि सनातन वैदिक धर्म में सिर्फ 33 कोटि देवी देवता है, न कि 33 करोड़ देवी देवता। जय श्री